कि मसलन क्योंकि मैं फ्रेट फॉरवर्ड हूँ तो मुझे सारी चीज़ों का जानना था कि लोग जो है कई दफ़ा एयर बिल की कॉपी ले लेते हैं, इनवाइस उनके पास पाती, हर चीज़ उनके पास है, फिजिकली शिपमेंट नहीं होती। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जो है वो बनवाने के, टेस्ट करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट अपने कस्टमर को भिजवा देते हैं कि यार उसको तसल्ली हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आ गए हैं, तो 2-4 दिन बाद तो अब ये सिलसिला जो है ये मुनक़ता हो जाएगा। असल में जैसे अभी वीवॉक में है कि आपको जीडी उस वक्त अवेलेबल होती है जब अलाउ लोडिंग हाँ में आ जाती है, और उसकी वजह ये होती है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के रेगुलेशंस इंटरनेशनली जो हैं वो ये कहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैन बी इशू आइदर एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट और जस्ट आफ्टर एक्सपोर्ट। तो ये रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ये कंडीशन रखी गई है। अलाउ लोडिंग का मतलब ये होता है कि अब वो आपका कंसाइनमेंट इस पोजीशन में है कि वो एक्सपोर्ट रेडी है, एक्सपोर्ट रेडी है, और ये है इन लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। लेकिन ये है कि आप हर एग्रीमेंट में जो हमारे प्रेफरेंशियल ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं उनमें एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि इसके अंदर अंदर जो है अगर आप दे रहे हैं तो वो नॉर्मल है, और अगर उसके बाद दे रहे हैं तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव की स्टैंप लगती है उसके ऊपर कि ये लेट दे रहे हैं। और वो होता है इन रिलेशन टू दी डेट ऑफ शिपिंग जो उसमें एक बॉक्स में लिखी होती है। तो अभी तक ये हो रहा था कि हमारे यहाँ कुछ सियालकोट से भी एक रिजेक्ट हुआ, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट का गया और उस पर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे स्टैंप नहीं लगी, और इंपोर्टिंग कस्टम ने ये क्या कि वो रिजेक्ट कर दिया। इंडोनेशिया वाले बड़े सस्ते हैं, वही कर रहे हैं ये कि जी ये इस पर आपकी रेट्रोस्पेक्टिव की स्टैंप नहीं लगी क्योंकि ये चौथे दिन इशू हुआ है, इस पर होनी चाहिए थी, नहीं है तो हम नहीं दे रहे कंसेशन। हमने उसको टेकअप भी किया, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं मानते इसको। तो ये एक मैनुअल सिस्टम में ये एक वीकनेस थी कि अगर किसी वजह से वो जहन से निकल जाए, हमारा एक्सपोर्टर जो है वो बताना भूल जाए कि जी रेट्रोस्पेक्टिव स्टैंप लगा दो, या हमारा ऑफिसर देख के भूल जाए, तो वो उसका फिर इम्पैक्ट ये होता था कि वो रिजेक्शन के चांसेस बन जाते थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें पाकिस्तान सिंगल विंडो ने एज पर दी एग्रीमेंट्स ये सारे डेज फीड कर दिए हैं, और वो सिस्टम खुद रीड करेगा कि जो आपकी डेट ऑफ शिपमेंट है वो क्या लिखी हुई है फॉर्म में, और अगर वो एग्रीमेंट में जैसे 3 है, 3 दिन सब में है एक्सेप्ट फॉर चाइना जिसमें 15 दिन है, तो वो खुद रीड करेगा, खुद इंटरप्रेट करेगा और खुद स्टैंप लगा देगा रेट्रोस्पेक्टिव की अगर वो चौथे दिन जा रहा है, या चाइना में अगर 16वें दिन जा रहा है। तो ये एक और चीज़ है। सर इसमें एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपोर्टर्स के बिहाफ पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं पूछने लगा हूँ आपको। मोस्टली लोगों के पास जब एलसीज होती हैं तो वो एलसीज के डॉक्यूमेंट्स पहले बनाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के सारे डॉक्यूमेंट, जीएसटी, हर चीज़ को पहले बनाते हैं, और उसके बाद वो बैंक को देते हैं कि यार ये इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप निकाल दो ताकि हमारे पास से डॉलर आए, या वो बैंक कहता है कि एवरीथिंग इज ओके, वो शिपमेंट फ्रेट फॉरवर्ड को दे देते हैं कि यार उसको शिप कर दे। इसका मतलब है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो तो अब एक्सपोर्टर के पास खत्म हो गई। नहीं सर देखिए ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे फील कर रहे हैं कि उसको कोई चेंज आई है। सर वो जीडी से पहले होता है, आप कह रहे हैं जीडी के बाद जो है ये नहीं सर, अभी भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ना, देखिए वो आप मैनुअल भी लेने जाते हैं ना, तो वो आपको अगर आप वीबॉक्स से ले रहे हैं, वीबॉक्स से आपको लेने के लिए अलाउ लोडिंग कंडीशन में आना ज़रूरी होता है, वरना जीडी विजिबल ही नहीं होती सिस्टम पे ना। तो इंटरनेशनली यही चीज़ फॉलो हो रही है, और जो हमने जो किया है पाकिस्तान सिंगल विंडो ने जो किया है, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिस। सर ये जो टाइमलाइन आपने बताई है कि एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक तो इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कितने अरसे बाद जो है रिफ्लेक्ट होगा उसका सिस्टम में, 5 मिनट बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन? सर एक बिल्कुल आइडियल थ्योरेटिकल सिचुएशन ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने यहाँ बैठ के भरा अपने लैपटॉप के ऊपर, जितनी देर मुझे भरने में लगी वो तो जाहिर है उसमें सिस्टम में काम शुरू नहीं हुआ। जैसे ही मैंने सबमिट किया, पीडीएपी का ऑफिस खुला हुआ है, वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ही जाना है, वो एक हमारा कुलीग वहाँ बैठा हुआ है, उसके पास ही लैंड किया। जैसे आप ईमेल भेजते हैं या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, इधर भेजा उधर मिल गया, ठीक है, इमीडिएटली उसको मिल जाएगा। वो अगर ड्यूटी पे बैठा हुआ है, लंच टाइम नहीं है और कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है, या उसके पास क्यों नहीं है, तो 4-5 और पहले नहीं है, तो वो जैसे उसके पास लैंड करेगा वो इमीडिएटली उसको देखेगा
और ओपन करेगा उसके जो अटैचमेंट्स हैं और वो उसको ओके कर देगा देखते ही। तो सर तो आपने चेक किया है कि मैं सर एक बात पूरी कर लूँ फिर उस पर आता हूँ। तो उसके बाद वो उसको ओके करके सबमिट कर देगा फॉर एक्सपोर्टर। अब उसको अगर एक्सपोर्टर ऑफिसर को देखने में 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, तो ये समझिए कि जब से एक्सपोर्टर ने भेजा उसके 10 मिनट बाद उसको वापस मिल जाएगा। ये है आइडियल सिचुएशन और इससे कम में भी हो सकता है। और देर यूँ लग सकती है कि बीच में छुट्टियाँ आ गई या वो टाइम ऐसा था, ऑफिस टाइम नहीं था। तो ये मतलब जो अर्लीस्ट है वो इट कैन बी क्लोज टू जीरो। आप जो फरमाए थे वो क्या था? आपने कुछ और कहा था बीच में जी मैंने ये कहा कि था चेक्स, हाँ चेक्स का मैं आपको बताऊँ। देखिए कि उसको अगर मिला है जी। तो वो 2 घंटे गप्पे मारता है, अपने नहीं चेक किया। नहीं सर, बात ये है, देखिए वो उसमें तो कोई चेक है, जी। इतनी देर बाद आपने लाजमी जो है वो इस सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को टेस्ट करके आना। सर ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, इसके अंदर बहुत सारे चेक्स हैं। एक चेक तो ये है कि हर जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी एजिंग हो रही है, उसका टाइम रिकॉर्ड हो रहा है कि वो किसके पास कितनी देर रुका रहा। और उसके ऊपर हर जगह पे जैसे मैंने कहा 3 लेवल्स हैं। एक तो एडमिन का लेवल है जो टॉप लेवल है, जो पूरे पाकिस्तान का एडमिन है। हर ऑफिस में सियालकोट में एक MIS ऑफिसर है जो सारे जो वहाँ पे जो यूज़र्स कहलाते हैं या जो सर्टिफायर्स कहलाते हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है। सिस्टम में से आपको रिपोर्ट्स किसी वक्त भी आप ले सकते हैं कि किसके पास कितना लोड है और किस कौन सी जो उसके पास सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट आई हैं उनमें कितना टाइम लगा। तो ये सिस्टम में जब चेक होता है, बात ये है कि ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल होती हैं आपके जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उससे। क्योंकि जब आपको पता है कि अगर आपने देर लगाई तो कल को ये आके जब कोई आगे देखेगा तो देख लेगा इसके पास 2 दिन से पड़ा हुआ था या इसके पास 1 दिन से पड़ा हुआ था। फिर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो हम चेक भी कर सकते हैं। अभी तो आप अगर कहते हैं तो हमें पता नहीं चलता। शुक्रिया। इसके बाद